संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 के ए में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 47 में। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 के ए में। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, या श्रमिकों के लिए निर्वहन योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागीदारी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी भाग, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखेंगे तो अनुच्छेद 39 के 1 में। अनुच्छेद 74 ग्राम पंचायतों का संगठन नहीं, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? 40 में। ये बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे वायदेशित है? संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा या परंपरागत व्यवहार द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, 4वीं अनुसूची में, मौलिक अधिकार में या प्रस्तावना में? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व है, वाद योग है, वाद योग नहीं है, मौलिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा वाद योग नहीं है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भाग में विभाजित किया जा सकता है? पहले भी आया था, समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी, तीनों भागों में। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार के तहत, मौलिक कर्तव्य के तहत, नीति निर्देशक तत्व के तहत या चुनाव आयोग अधिनियम के तहत? राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व के तहत। इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मध्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन का अधिकार या सूचना का अधिकार? तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मध्य निषेध है, गौ संरक्षण ये भी है, पर्यावरण संरक्षण ये भी है, 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये मौलिक कर्तव्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेखित है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल्य कर्तव्य में या 9वीं अनुसूची में? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह व्यक्ति किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की, कम्युनिस्ट राज्य की, लोकतांत्रिक राज्य की या पुलिस राज्य की? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रत्यक्ष संबंध है मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, गांधीवादी सिद्धांत से या प्रस्तावना से? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना से। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड या गोवा? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अब तो उत्तराखंड में भी लागू है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 42 के 4 या अनुच्छेद 39 के ए? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51।
राज्य के नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी या अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है राज्य की नीति निर्देशक कार्य करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत या मौलिक अधिकार के अंतर्गत? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को किस रूप में शामिल किया गया है? मौलिक अधिकार के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में, संवैधानिक एवं आर्थिक अधिकार के रूप में या मौलिक कर्तव्य के रूप में? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 48 के ए? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित है? अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 46 में? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित नहीं है? ग्राम पंचायतों का संवर्धन सही है, अनुच्छेद 40 के द्वारा। भवनों निर्माण संबंधित उपनिमुख इत्यादि ये नहीं है। समान नागरिक संहिता ये भी है अनुच्छेद 44 के तहत, और मादक पेय पदार्थ ये भी है। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भाग 6 में, भाग 4 में, भाग 10 में या भाग 3 में? राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या 7वीं अनुसूची में? राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से या आयरलैंड से? राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता ये भी सही है। और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण नहीं, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 48 में पशुओं के गौवध का निषेध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु किया गया है? अनुच्छेद 43 को, अनुच्छेद 45 को, अनुच्छेद 47 को या अनुच्छेद 50 को? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 के तहत। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना यह भी सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नहीं है। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 39 के तहत, अनुच्छेद 38 के तहत, अनुच्छेद 36 के तहत या अनुच्छेद 37 के तहत? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37 के तहत।
कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकार में या प्रस्तावना में? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या ए और सी दोनों? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों में। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार तथा मूल्य कर्तव्य? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार या धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार? तो राइट आंसर हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 46? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या विधि के समक्ष समानता? तो राइट आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए या सरकार के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकार के लिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश करता है प्रेस को, नागरिकों को, राज्यों को या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों को। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन धाराओं में दिए गए हैं? 29 से 50 में, 36 से 50 में, 36 से 51 में या 29 से 51 में? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शीर्षक में मिलता है? नागरिक उपबंधों में, नीति निर्देशक तत्वों में, संघीय व्यवस्था के उपबंधों में या सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में? तो राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने यह कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या राधा कृष्णन ने? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। लेवल 2 देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है। ये तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंधों किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका के कृत्यों का निर्बंधन यानी जांच करते हैं और कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन कर यानी जांच करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। न्यायिक प्रलोकन के आधार पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों के कृत्यों के क्या करते हैं? तो जांच करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एवं मूल कर्तव्यों में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? न्यायपालिका एवं कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, सही है। अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में, यह भी सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 के ए में नहीं, 43 के ए में नहीं बल्कि 43 के बी में है, तो यही गलत हो जाएगा। और ग्राम पंचायतों का गठन तथा उनके स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने को बनाना, योग्य बनाना अनुच्छेद 40 में, यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों में इनमें से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिक संहिता ये भी है, छोटे परिवारों का मानदंड ये नहीं है और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा ये भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण नहीं, ये मौलिक अधिकार में है। प्राण एवं देह स्वतंत्र, यह भी मौलिक अधिकार में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह भी मौलिक अधिकार में है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रत्येक भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है। मूल अधिकार नहीं है बल्कि मूल कर्तव्य है। भारत के पूरे राज्य के क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा, ये सही है। यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह भी सही है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तब भी संविधान की अपेक्षा की जाती है कि सिद्धांतों के रूप में यह हमारे देश के समान मूलभूत हो, ये सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध, ये नहीं, ये मूल अधिकार में है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। मादक पेय एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजन में भिन्न उपयोगों का प्रतिषेध, यही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मूल कर्तव्यों में ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? उपयुक्त केंद्रीय सरकार के लिए, उपयुक्त राज्यों के लिए, उपयुक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपयुक्त है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार क्या है? तो परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में आधारभूत अंतर क्या है? आधारभूत अंतर है मौलिक अधिकार वाद योग है जबकि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत वाद योग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य की नीति निर्देशक तत्व इनमें से किसके बारे में संविधान शांत है? पूर्ण शिक्षा के बारे में, कामगारों को निर्वहन मजदूरी के बारे में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में, या बालकों की प्रारंभिक शिक्षा तब तक है जब 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण शिक्षा के बारे में शांत है। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सही सम्मिलित युग में पहचानिए। सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 42 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 44 में, तो ये गलत है। कृषि एवं पशुपालनों का संगठन अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 में नहीं है बल्कि अनुच्छेद 48 में है, ये भी गलत है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 41 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 40 में, ये भी गलत है। पुरुषों एवं स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में, ये सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 38 के द्वारा, अनुच्छेद 639 के ए के द्वारा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अनुच्छेद 45 के द्वारा या अनुच्छेद 43 के ए द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 के ए के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? शोषण से बच्चों एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जोड़ा गया है। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी जोड़ा गया है। समान आचार संहिता, ये नहीं जोड़ा गया है। और उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल होम स्टडी से जुड़कर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।